CIA2 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को 5 अवैध हथियार 15 जिंदा कारतूसों के साथ किया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन द्वारा जिले में अपराधियों गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। जिन दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा के नेतृत्व में CIA2 बहादुरगढ़ प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तत्परता कार्यवाही करते हुए अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शनिवार को DCP ऑफिस बहादुरगढ़ में इस संबंध में पत्रकार वार्ता हुई। मामले में जानकारी देते हुए DCP मयंक मिश्रा ने बताया कि ACP क्राइम प्रदीप कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार की अगुवाई वाली CIA2 ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि अपराधी किस्म के कुछ युवक ड्रेन रोड पर दुर्गा कॉलोनी के पास मौजूद हैं। वे हथियारों लिए हुए हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम मौके पर पहुंची और वहां एक स्कोडा गाड़ी नजर आई। गाड़ी में 4 युवक सवार थे। टीम ने उनको काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उनके पास 4 अवैध पिस्तौल और 15 कारतूस बरामद हुए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आरोपियों के खिलाफ लाइन पार में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सन्नी, रविंद्र निवासी टिटौली रोहतक, अमन निवासी नौनंद रोहतक तथा दिनेश उर्फ गोगा निवासी निजामपुर माजरा सोनीपत के रूप में हुई है। गांव में ही एक दूसरे से रंजिश चल रही है। अब सन्नी और उसके 3 साथियों को बहादुरगढ़ CIA ने काबू किया है। सन्नी पर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि रविंद्र उसके साथ लगभग सभी वारदातों में शामिल रहा है। रविंद्र पर 9 केस आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि दिनेश पर भी हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य केस हैं। पुलिस ने सन्नी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। ये सभी बदमाश बहादुरगढ़ इलाके में भारी मात्रा में हथियार लेकर किससे और किस मकसद से मिलने आए थे, इसका खुलासा पूछताछ के दौरान हो पाएगा। पूछताछ में वारदातों और हथियारों के बारे में भी अहम सुराग लगने की उम्मीद है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि सन्नी और उसके साथियों द्वारा कुछ समय पहले MP से हथियारों की खेप लाई गई थी। इनमें से काफी हथियार रोहतक और झज्जर की पुलिस बरामद कर चुकी है। सर, क्या है ये पूरा मामला? किसे गिरफ्तार किया, क्या क्या बरामद हुआ इनसे? बीती रात करीबन 3 बजे आसपास हमारे CIA2 टीम को, जो इंस्पेक्टर रविंदर लीड कर रहे हैं, और ACP क्राइम जो हमारे प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस सफलता में हमें 5 वेपन जो है वो रिकवर हुए हैं और करीबन 15 राउंड्स बरामद हुए हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति जिनको हमने मौके पे सूचना के बेसिस पे तलाशी लेके जब चेक किया तो इनके पास से हमें ये जो हथियार और कारतूस मिले हैं। ये जो चारों व्यक्ति हैं, ये एक खुद की गैंग बना रखी थी इन्होंने, और ये गैंग के जो 2 सदस्य, जो 4 व्यक्ति हमने काबू किए, उसमें से 2 सदस्य रिटोली गांव रोहतक के रहने वाले हैं। और ये जो है चारों एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, जो इनको समय रहते बहादुरगढ़ पुलिस ने काबू किया है। CP झज्जर श्री सतीश बालन जी के नेतृत्व में। मेन गैंगस्टर कौन है सर? इसमें मेन जो व्यक्ति है वो सनी नाम का व्यक्ति अभी तक की जांच में आया है, और जिसका हमने रिमांड भी लिया है और हमें 4 दिन की रिमांड कोर्ट द्वारा मंजूर की गई है। ये सनी पे पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इसके ऊपर इससे पहले 7 आपराधिक मुकदमे का रिकॉर्ड हमें हासिल हुआ है। इसके साथ में एक और बड़ा व्यक्ति जो इसके साथ सारे क्राइम में साथ देता था, वो रविंदर नाम का व्यक्ति है। वो भी इसी के गांव रिटोली का है, और रविंदर पे भी 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर मुकदमे जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के दर्ज हैं। बाकी 2 कौन है सर? इसमें बाकी 2 व्यक्ति, एक दिनेश उर्फ गोगा है जो कि निजामपुर माजरा सोनीपत का रहने वाला है, और एक अमन है जो नौनंद जिला रोहतक का निवासी। तो ये जो दिनेश उर्फ गोगा है, इस पर भी पहले मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर के भी मुकदमे शामिल हैं। ये कैसे गिरफ्तार है सर? कोई जो बहादुरगढ़ पुलिस ने जो भी मुखबर वगैरह जो हमारे सहयोग करते हैं अपराध की गतिविधि को रोकथाम करने में, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि जो गंदा नाला है रोड, वहाँ पे दुर्गा कॉलोनी के आसपास 4 व्यक्ति एक गाड़ी में, जो ब्लैक कलर की स्कोडा फेबिया गाड़ी थी, उसमें ये 4 व्यक्ति भारी मात्रा में असला और राउंड लेके जा रहे हैं। जिस सूचना पे तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर रविंदर और सब इंस्पेक्टर राजेश की टीम ने वहाँ पे नाकाबंदी वगैरह करके और प्रॉपर तलाशी लेके इनको हमने जो है वो पकड़ा है। और इसमें हमारे ACP क्राइम श्री प्रदीप साहब का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो रात के भी टाइम में उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू किया, और हमने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी जल्दी कंप्लीट की है। और क्योंकि हमें और पूछताछ करनी थी और एक बड़े रैकेट केस में खुलासा करना है, तो इसीलिए हमने एक व्यक्ति सनी
उसका 4 दिन का रिमांड हासिल किया कोर्ट से। बाकी का रिमांड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो अब तक की हमारी तफ्तीश में व्यक्ति आया है, वो सनी ही आया है। और हमने अलग अलग भी पूछताछ की है और सनी से हमें और भी काफ़ी जानकारी की आशंका है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ और भी वेपन जो है वो सनी हमें रिकवर कराए ड्यूरिंग द रिमांड पीरियड। अब तक के बाद में ये आया है कि वो उसी के गांव से संबंध रखते हैं। तो जो ये हिमांशु भाऊ है उसके साथ इनकी राइवलरी रही है, क्योंकि हिमांशु भाऊ ने इनके एक रिश्तेदार को, जो दिनेश उर्फ गोगा है, उसके रिश्तेदार को भी मरवाया है। और सनी जो है, जिस समय हिमांशु भाऊ ने एक फायरिंग कराई थी बेरी में पिछले साल में, उसमें सनी मौके का गवाह भी है। और उस वक्त जो है टारगेट भी था सनी, जिस पे फायरिंग कराने के लिए हिमांशु भाऊ ने अपने बंदे सेट किए थे। और उसके बाद इसको सनी को लगा नहीं, तो उसी की रंजिश रखने के लिए ये जो है वो भाऊ से दुश्मनी रखता है। अब किस वारदात को अंजाम देने वाले हम पूछताछ कर रहे हैं कि इनका क्या प्रॉपर मकसद था, लेकिन अब तक तो ये ऐसे तैयार थे सारे कि कोई भी व्यक्ति जो कि हिमांशु भाऊ गैंग से संबंध रखता हो, या उसका कोई एसोसिएट हो, या उसका कोई इमदादी हो, ये किसी पे भी अटैक कर सकते थे, जो अब तक की जानकारी में आया है। तो ये हमेशा अपने साथ इतने हथियार साथ लेके घूमते थे, और इसको हमने बड़े ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए काबू किया है। और हमने एक बहुत ही इसमें एक वारदात होने से बचाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रिमांड पीरियड में हमें और भी खुलासे होंगे, जिससे कि हम इस शहर को और पूरे हरियाणा को सुरक्षित रखेंगे। वेपन किस तरीके के है वो जनरली देसी कट्टे हैं, और जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन आई है, ये वेपन जो है वो मध्य प्रदेश से प्रोक्योर किए गए थे, और भारी मात्रा में वेपन प्रोक्योर किए गए थे। और कुछ वेपन जो हैं जो इन्होंने लाए थे, वो रोहतक पुलिस ने भी पिछले किसी और मुकदमे में रिकवर किए हैं। तो ये टोटल में काफ़ी ज़्यादा वेपन लाए थे, और अलग अलग मुकदमे में काफ़ी वेपन रिकवर हो चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रिमांड पीरियड के दौरान भी हम कुछ और वेपन रिकवरी कर सकेंगे, या कुछ राउंड रिकवर कर पाएंगे। सर, ये बात अभी तक आई है कि हिमांशु भाऊ के एक जो है रिश्तेदार की हत्या की है इन्होंने, जिसके एवज में उसने एक हत्या कराई थी। तो ये गैंग वॉर का मामला है, और गैंग वॉर में ये सारे आदतन अपराधी हैं। ये हम हरियाणा पुलिस के तौर पे हमने ये स्पष्ट निर्णय लिया है कि ये जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और ये जो भी आम व्यक्ति इन सब अपराधियों से जुड़ने का प्रयास करता है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीछे आपने देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हरियाणा पुलिस जो है काफ़ी गैंगस्टर्स को विदेश से भी उठा के लाई है, और इस बार भी पूरी सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाएगी।